तो हम पढ़ रहे थे, मतलब आज शुरू करेंगे। रोग चतुष्टय का कौन सा चैप्टर चल रहा है? रोग चतुष्टय का लास्ट चैप्टर। ठीक, जाने दो। देखो यहाँ पर बोल रहा है महारोग अध्याय, इसी को बोलते हैं महारोग अध्याय। और इससे पहले रोग संग्रह अध्याय शोध भी था। चत्वारो रोगा भवन्ति आगंतु वात पित्त श्लेष्म निमित्ता। किस किस से? चार प्रकार का, मतलब वात से अलग, पित्त से अलग, कफ से अलग और आगंतु मतलब सिंगल। तो तेषां चतुर्णाम अपि रोगाणां रोगत्वम एक विधम भवति रुक सामान्यात्। रुजा सामान्य से या रुक सामान्य से रोग कितने प्रकार का? एक प्रकार का। विविधा पुनः प्रकृति रेशाम, ठीक है ना, दो प्रकार का। प्रकृति मतलब निज आगंतुक विभाग से। फिर द्विविधम चेव अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब आश्रय भेद से, शारीरिक या मानसिक। अधिष्ठान भेद से दो प्रकार का, मन शरीर विशेषात, मन और शरीर की विशेषता से दो प्रकार का, शारीरिक और मानसिक। फिर विकार पुनः अपरिसंख्य, असंख्य विकार होते किस भेद से? प्रकृति, अधिष्ठान, लिंग, आयतन, विकल्प, विशेष से अपरिसंख्यवाद। तो ये रोग भेद का विमर्श था। उसके बाद आगंतुक के कारण, यहाँ पर एक वर्ड आता है मुख। क्या आता है? मुख। मुख किसका पर्याय है? निदान। किसका? निदान, कारण, हेतु, उसका पर्याय। तो यहाँ दो पर्याय आते हैं, कौन कौन से? मुख और एक और क्या पर्याय आता है? हाँ? प्रेरण, है ना। तो मुख या प्रेरण किसका पर्याय है? निदान का। तो ये शुरू करो। मुखानि तु मतलब कारणानि या निदानानि। तो मुखानि तु खलु आगंतो नख, नख लग गया, नाखून। दशन, पतन, अभिचार, अभिशाप, अभिसंग, अभिघात, व्यदन, बंधन, वेष्टन, पीडन, रज्जु, दहन, शस्त्र, शनि, भूतोत्सर्ग आदि निजस्य तु मुखम बाध पित्त श्लेष्माणाम वैषम्यम। तो आगंतुक वाला यहाँ था भूतोत्सर्ग आदि तक। अब निज का मुख मतलब हेतु या कारण क्या है? वात पित्त श्लेष्माणाम। बोलते हैं ना, लोगों को बोलते हैं ना, ये मौत के मुंह में जा रहा है, बोलते हैं क्या? अरे अब आज फिर बोला था मैंने, मौत के मुंह में जा रहा है मतलब मौत के कारण की तरफ जा रहा है, तो जिससे मौत आती है। मौत के मुंह में जाने का मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा तो समझ में आया। अब आ जाओ आगे। विविधा पुनः प्रकृति रेशम हो गया, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ। फिर अगला है द्वयो। द्वयोस्तु खलु आगंत निजयो प्रेरणम। यहाँ प्रेरण पे गोला करना। प्रेरण मतलब क्या? निदान या हेतु। हेतु, निदान, कारण, ये सभी समुत्थान। तो यहाँ प्रेरण और ये तीन चीजें जो चरक सूत्र एक में आई थी, क्या आई थी? काल, अर्थ, कर्म। काल, अर्थ, कर्म को यही बोला है ना। काल को क्या बोला है? परिणाम। अर्थ को क्या बोला है? असाधनेन्द्रियार्थ। और कर्म को क्या बोला है? प्रज्ञापराध। तो वो यही है, असाधनेन्द्रियार्थ संयोग प्रत्यापराध परिणाम चेती। तो आगंतुक निहित रोगों में कारण, इसीलिए वहां बोला था कि प्रज्ञापराध तो सभी दोषों के प्रकोप में कारण, लेकिन असाधनेन्द्रियार्थ संयोग और परिणाम ये तीनों जाएंगे। तो त्रिविध हेतु संग्रह क्या था? यही तो था, काल, कर्ता, हीन, मिथ्या या हीन, अयोग, अतियोग, यही था ना। हीन योग, अयोग, अतियोग, ये तीन सेल्फ। अब आ जाए सर्वेषु खलु एते, खलु एते अभिप्रवृद्धा चत्वारो रोगा परस्परम अनुबध्नन्ति न च अन्योन्येन सह संदेहम आपद्यन्ते। तो ये रहा, ये चारों लोग जब अधिक मात्रा में बढ़ जाते तो आपस में संबंध बना लेते। मैंने कल बताया था ना वो लास्ट वाला श्लोक, श्लोक नंबर 6 और 7 बताया था ना। तो ये वही था, ये चारों लोग जब बढ़ते हैं, कौन कौन से? वात, पित्त, कफ और आगंतुक।
तो क्या बोल रहा है, आपस में संबंध बना लेते हैं। और इसीलिए मैंने बोला था कि एक दोष के हेतु है, लेकिन बाद में पित्त का और कफ का भी अनुबंध हो जाता है, जैसे वात के हेतु है, लेकिन पित्त और कफ का अनुबंध हो जाता है, उस व्याधि को क्या बोलते हैं, सन्निपात बोलते हैं ना, उसको सन्निपात बोलते हैं। जबकि वात का, पित्त का और कफ का, तीनों का निदान साथ में, वो व्याधि कौन सी कहलाती है, त्रिदोष। ये फर्क है सन्निपात और त्रिदोषज में, ठीक है। इसलिए दोनों एक जैसे वर्ड नहीं है, सन्निपात अलग है, त्रिदोषज अलग है। अब आ जाए, समझ गए ना। तो पर एक दूसरे रोग के अनुबंध में होते हुए भी चिकित्सा में संदेहजनक नहीं होती, क्योंकि उनके लक्षण अत्यंत स्पष्ट रूप से होते हैं, क्लियर कट। बात का अलग, पित्त का अलग, कफ का अलग, इसीलिए तो आगंतुक का अपना अलग, क्योंकि वो पहले शरीर में कौन आया, मैंने बोला था वहां अनुबंध प्रकृति। अनुबंध का मतलब क्या, अप्रधान या फिर परतंत्र। अप्रधान, परतंत्र, अनुबंध, ये तीनों एक ही। फिर स्वतंत्र, अनुबंध और प्रधान, ये तीन अलग है। सेम थे ना, कल लिखा था। तो संदेहजनक क्योंकि उनका अत्यंत लक्षण स्पष्ट होता है। अब आ जाओ श्लोक नंबर 7। आगंतु ही यथापूर्वम समुत्पन्नम। देखो यथापूर्वम का मतलब पहले शरीर में आगंतुक आया तो कष्ट देगा शरीर को, उसके बाद क्या होगा, वास्तविक कफ के साथ अनुबंध बना के उसके लक्षण आएंगे। समझ गया ना, कल यही तो बोला था। देखो लिखा है यहाँ जगन्य वर्ड लिखा है, देखो आगंतु ही यथापूर्वम समुत्पन्नम, जगन्य ब्रैकेट लगाना, जगन्य के यहाँ से ब्रैकेट लगाना, वात पित्त श्लेष्मणाम रेशम में मापा देती। क्वेश्चन आएगा कि जगन्य वात पित्त श्लेष्मणा रेशम में मापा देती किसके लिए कहा है, आंसर क्या जाएगा, आगंतुक रोगों के लिए, याद रहेगा। ऑप्शन आएगा नीच, आगंतुक, मानसिक, और तो याद रखना है। तो जगन्य वात, जगन्य का मतलब बाद में क्या होता है या पश्चात। जगन्य का अर्थ लिखो यहाँ, जगन्य का अर्थ है बाद में या पश्चात, गंगाधर ने बोला है, ठीक है। वात पित्त श्लेष्मान पूर्वम वेशम आपद्यन्ते, और वात, देखो वात पित्त कफ की विषमता होगी तो पहले किसके लक्षण आएंगे, वात पित्त कफ के अपने अपने लक्षण आएंगे, उसके बाद किसका अनुबंध होगा या नहीं होगा। अनुबंध नहीं हुआ तो भी कष्ट उसके बाद में होगा, जब वात पित्त कफ के लक्षण आएंगे उसके बाद शरीर में कष्ट होगा। लेकिन आगंतुक में क्या होगा, पहले आगंतुक आएगा तो पहले कष्ट होगा, कष्ट हो गया, दर्द तकलीफ जो होनी थी होगी, उसके बाद वात पित्त कफ का अनुबंध होगा, फिर लक्षण आएंगे वात पित्त कफ, समझ गए, ये वही। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक ये 8 नंबर, ये क्या है, दोषों के स्थान। तो मैं लिखवा लेता हूं आपसे, आपको लिखवाओगे, लिख लोगे, ऐसे लिखना, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, लिखो, लिख लिया पेज के टॉप पे। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, अरे तृतीयार्थ लिखवाए ना, मोक्ष, मोक्ष ग्रुप में फोटो डाल दे, ठीक है, फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, कोई भी डाल देना जिसमें अच्छे से लिखा हो, टाइम बचेगा वो वहां से टिप लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चरक के अकॉर्डिंग हम दोषों के स्थान पढ़ रहे हैं, 8 नंबर, तेषाम त्रयाणाम अपनी दोषाणाम शरीर स्थान विभाग उपदेश्यन्ते, भेज दिया, भेज देना भाई। ढूंढना पड़ता है। तो देखो लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले वाद दोष के स्थान बोलेंगे, तो देखो वस्ती पुरीशादानम कटी शक्तिनी पादावस्थिनी पक्वाशय वाद स्थान, तत्रापि पक्वाशयो विशेषण वाद स्थान। तो चरक के अनुसार वाद का विशेष स्थान क्या है, क्या है, आ गया ग्रुप में, आ गया फोटो, उसने भेज दिया, वो लिख लेना, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ, वैसे लिखा चरक शिशु बागभट काश्यप, फिर इधर लिखना वात पित्त कफ, ऊपर ऊपर वात पित्त कफ, इधर चरक शिशु बागभट काश्यप। चरक के अकॉर्डिंग है वात का स्थान पक्वाशय, लिख लिया। फिर पित्त का स्थान है आमाशय, कफ का स्थान है ऊर्ध, जो इस श्लोक में 8 नंबर में। सुश्रुत के अनुसार वात का स्थान है श्रोणी और गुद, विशेष स्थान, ठीक है। पित्त का स्थान है आमाशय पक्वाशय मध्य, और कफ का स्थान है आमाशय। सुश्रुत के अकॉर्डिंग वाग्भट के अनुसार वात का स्थान है पक्वाशय,
पित्त का स्थान है नाभि और कफ का स्थान है उर, और काश्यप का है पक्वाशय वात का स्थान, आमाशय पित्त का स्थान और हृदय कफ का स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काश्यप ने हृदय को कफ का स्थान बोला, ठीक है। लिख लिया ना सबने? हाँ लिख लिया होगा। ये हो गया पक्वाशय विशेष स्थान वात का। फिर देखो पित्त का स्थान जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वेदो, हम नहीं सोचते, स्वेदो रसो लसिका रुधिर। अच्छा, ये रस लसिका रुधिर और स्वेद, ये चारों किस व्याधि में दूषित है? ये किस व्याधि में दूषित होते हैं? और कुष्ठ में, कुष्ठ में, कुष्ठ में आता है ना, अस्वेदनम अतिस्वेदनम पारुष्यम अतिश्लेष्मता। तो ये स्वेद हो गया। रस होता है त्वग रक्त मांसा अंबुच, तो वो त्वग किसके साथ जाता है? शाखागत रस धातु के साथ जाता है, मैंने बोला था। त्वग रक्त मांसा अंबु, मांस अंबु, रक्त भी आ गया, मांस भी आ गया, इसमें मांस नहीं आया बस, लेकिन अंबु लसिका, अंबु मतलब लसिका, तो ये सभी आ गया। आमाशय पित्त स्थानानि तपि तत्रापि आमाशय विशेषेण पित्त स्थानम, ठीक है ना। अब आए कफ का स्थान, सबसे मेन स्थान है उर, चेस्ट रीजन, सिर, इंद्रियों का तर्पक कब रहता है यहाँ? अरे सिर में कौन सा कफ रहता है? तर्पक कफ, जो इंद्रियों का तर्पण करता है। ग्रीवा, ये ग्रीवा वाला रीजन, यहाँ तो कफ निकलता ही नहीं है, इधर जम जाता है। पर्वाणी, पर मतलब ये संधियां, श्लेषक कफ। आमाशयो मेदस्त, मेद वेरी वेरी गुड, मेद के साथ मेज इज इक्वल टू क्लेज इज इक्वल टू कफ इज इक्वल टू आम, याद है? इज इक्वल टू रस, ये सब बताया था मैंने, 5 चीजें थी। रस इज इक्वल टू कफ इज इक्वल टू क्लेज इज इक्वल टू मेज इज इक्वल टू आम, ये 5 थे टोटल। तो ये समझ गए फॉर्मूला, तो फिर अब क्या बताऊं? श्लेष्म स्थान, तत्रापि उरो विशेषेण श्लेष्म स्थानम, उर को विशेष स्थान, तो चरक के अनुसार वास्तविक कफ की विशेष स्थान क्या है? पक्वाशय, आमाशय और उरो। अब आ जाओ आगे, और ये लिख लिया चरक शिशु लागवड का शब्द का, ये क्वेश्चन आएगा 100%, 100% इन चारों में से क्वेश्चन आएगा। टेबल बनाइए, इसमें से एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, टेस्ट में भी आएगा। अब आ जाए 9 नंबर, देखो लिखा है दोष ही रोग और आरोग्य के कारण। ये आपको पता है ना कि दोष ही किसमें कारण है? रोग में और आरोग्य में। सर्व शरीरास्तु वात पित्त श्लेष्माणम सर्व अस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिता, कुपिता अकुपित, क्या है? कुपित अकुपिता शुभ अशुभानि कुर्वन्ति, ये लाइन पहले पढ़ी क्या? कुपित कुपिता शुभ अशुभानि करोति, कहां पढ़ी? हाँ, अग्निरेव शरीर पित्तांतर्गत तो में एक शरीर श्लेष्मांतर्गत की बात लाइन। फिर क्या बोला? देखो लिखा प्रकृति भूता, प्रकृति भूता मतलब जब सम प्रमाण में रहेंगे, प्रकृति से रहेंगे, वो दोष कुपित नहीं होंगे। क्या बोल रहा है? शुभानी, प्रकृति भूत वास्तविक कब रहेंगे तो क्या करेंगे? शुभ, शुभानी मतलब शुभ कार्य, मतलब शरीर का उपचय, क्या करेंगे? शुभानी मतलब उपचय, बल, वर्ण, प्रसाद आदिनी, ये आदि शुभ काम कर रहे हैं। शुभ काम कौन कौन से हैं? उपचय, बल, वर्ण, प्रसाद, ये 4 शुभ काम है। फिर अशुभानी पुनर्विकृति मापन्ना विकार संजितानी, इसके लिए कुछ नहीं बोला क्योंकि गिना ही नहीं सकता ना, अनाप शनाप काम करेगा। तो जब ये विकृत होते अनेक प्रकार के रोग स्वरूप अशुभ कार्यों को करने वाले। तो कितना इजी है कि प्राकृत रहेगा क्या, विकृत रहेगा क्या, इसलिए ये दोष ही ज्ञातव्य। कोई भी व्याधि कैसी भी हो, लेकिन ये 3 बात का अतिक्रमण नहीं करती है। तो सारे रोग और आरोग्य दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? जैसे तेरे बोला है कि बात के ऊपर। अब आ जाओ, यहां से शुरू होता है सेकेंड पॉइंट। अब आपने जान लिया ना कि दोष क्या है, दोष क्या है, व्याधि में कारण है, आपने जान लिया। आवाज आ रही है ना? मैंने एक हटा दिया यार, आवाज आ रही है आपको? वैसी आ रही है ना? कोई फर्क तो नहीं है?
क्या पता दोनों डिस्चार्ज हो गए एक साथ, तो चार्ज हो जाएगा, बदल के लगाया। अब आ जाओ तत्र, वैसे 3 घंटे 3.5 घंटे तक तो नहीं डिस्चार्ज होता है ये एक बार चार्ज होने का। तत्र विकारा सामान्य जन अनात्मजस्थ, तो विकार कौन कौन से? सामान्य, तो सामान्य विकार कहाँ बताए? ये बोला देखो चलो, तत्र सामान्य जा पूर्व अष्टोदरीय व्याख्याता, बताया था ना अष्टोदरी में कितने सामान्य विकार थे? अरे बाप रे, 48, और उसमें टोटल कितनी व्याधियां थी? 253। आगे अब आ गया, अब यहां बोल रहा है नानात्मज, देखो नानात्मज की संधि करो, न अनात्मज, जो अनात्मज नहीं है, जो अनात्मज नहीं है वो कौन है? जो अनात्मज नहीं है वो कौन है? वो आत्मज है, समझे क्या? देखो नानात्मज मतलब न अनात्मज, तो जो न का मतलब नहीं, अनात्मज, जो अनात्मज नहीं है मतलब वो क्या है? आत्मज है। आत्मज का मतलब प्योर बात से होने वाला, प्योर पिच से, प्योर कप से, तो ये याद कर लें सारे। तो देखा तद यथा अशीति बात विकार, अशीति मतलब 80, प्रीति कितने होते टोटल सब मिला के? हाँ शुक्र है। 140। अब देखो यहाँ बोल रहा है चत्वारिंशत् पित्त विकार, 40 पित्त के विकार, 20 श्लेष्म विकार, और रक्त विकार कौन बोलता है? रक्त विकार का वर्णन कौन करता है? चारण। तत्र आदो वात विकारानुवर्तसाम, तो विकारान अनुवाक्य, तो पहले आदो मतलब पहले, सबसे पहले बात, कुछ बात प्रधान दोषित बात से नाना तक पहले, सबसे पहला है नख भेद, इसलिए बात व्याधि में ये लाइन आई। अच्छा इन ये जितने भी रोग है यहाँ पर 80, ये 80 रोग दिए ना यहाँ, नाम वात के नाना तक, इनकी चिकित्सा बात व्याधि में आती है क्या? बताओ। बात व्याधि में इन सभी की चिकित्सा बताई क्या तरह में? तो देख के बता, इन सभी की चिकित्सा बताइए क्या बात व्याधि में, बता ना, सारी आ रही है क्या? तो सारे की नहीं बताई ना, तो क्या बोला है चरक ने ऐसा? ऐसा चरक ने वहां एक ऐसा वर्ड बोला है, जो वर्ड ढूंढ के बताना, उस वर्ड से ये पूरा कवर हो जाता है। चरक एक वर्ड बोलता है उधर, उस वर्ग से ये अच्छी पूरे बात के नानात्मक विकार कवर हो जाते हैं, तो मुझे बताना, ठीक है? बात वेद में ऐसा एक वर्ड है, ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा? कौन? अरे ढूंढना कि बात वेद में कौन सा ऐसा वर्ड है जो इन सभी को कवर कर लेता है, ठीक है? अब पढ़ता हूं, नक भेद, नाखून का टूटना बेवजह, विपादिका, ब्रैकेट लगाना, विपादिका, पादशूल पाद ब्रंश, ब्रैकेट लगाना, अभी नहीं बोलना है, कल बताना। चलो वो नहीं, वो नहीं है, प्रत्येक स्थान जो शादी क्रिया विशेष आचरित नहीं है। मुझे पता था मुस्कान वही बोलेगी, है? ये नहीं। चलो आगे।
कॉमन सोचो, कॉमन। मैं बता दूंगा, आज नहीं मिलेगा, ढूंढो आपको। अब आ जाओ। पाद ब्रंच ब्रैकेट लगाना, फिर पादता च वात कुटता त गुल्पस गुल्पिरस च पिंडिगो वेस्टर्न ब्रैकेट लगाना। कौन से वेगदान में था? पुरुष वेगदान में, क्योंकि वो वात को धारण करता है, लेकिन ज्यादा धारण करेगा फिर वात का प्रतिलोम हो जाएगा। ब्रदरसी जानु वेद जानु विश्लेष पुरुषतम ब्रैकेट लगाना, वात का नाना पुरुष सात दोनों ब्रैकेट। फिर पांगुले बुध ब्रंच को ब्रैकेट लगाना। बुध ब्रंच किसका नाम समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुधातिश्च वृषण शेफस्य शेफ स्तंभ वंक्षण आना श्रोणी वेदस्य विद्ध वेद। उदावर वात की वजह से होता है। खंडिता कुब्जत्वम च वामनत्वम, शरीर का बोना रह जाना। वामनत्व का मतलब क्या होता है? बोना। सही बोल रहा हूँ क्या? अरे वामनत्व मतलब बोनापन, लंबाई नहीं पड़ेगी। फिर त्रिक ग्रह प्रस्थ ग्रह पार्श्व मर्दस्य उर्वेष्टस्य रंत मोहस्य, ब्रैकेट लगाना, रद मोहस्य और रद द्रवस्य, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन का टेक्स्ट में ये दो तीन ही आएंगे। रद द्रव किसका नानात्मक, रद मोह किसका नानात्मक, ठीक है ना? रद मोह रद द्रव दोनों बात का नानात्मक। वक्ष उत्कर्षश्च वक्ष उपरोधश्च वक्षितोदश्च बाहुशोषश्च ग्रीवास्तंभ। ये ग्रीवास्तंभ आता है ना, स्पॉन्डिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग सुना है क्या? एएस एएस बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग इज ए ऑटोइम्यून डिजीज। इसमें क्या बढ़ता है? अच्छा, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या बढ़ता है? कौन सा मार्कर ऐसा होता है जो बढ़ता है? शुभजीत बताएगा। एंकाइलोजिंग में कौन सा मार्कर बड़ा हुआ रहता है जिससे कंफर्मेटिव होता है कि ये एएस है? शाबाश। इस साल एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? क्या आप पढ़ा दोगे, है ना? पहले आप पढ़ाओगे तब तो हम लगाएंगे। क्या HLA B27? वाह, ये सही टाइम पे टाइप किया है। ढूंढा क्या? गूगल किया? प्रीति बता। ये कोई बात नहीं, पर इससे याद हो जाएगी, कुछ तो करो। HLA B27, ये क्वेश्चन ये आएगा निम्न में से, ऐसे आएगा। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ट्यूमर गोल्ड स्टैंडर्ड है या मार्कर है, इंफ्लामेटरी मार्कर है, या फिर ऐसे भी आ सकता है HLA-B डिफिशिएंट किसके लिए बताया है? कैंसर, इसके चार राय, ठीक है। अच्छा, CA-125 किसके लिए आता है? CA-125, टाइम इज गोइंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे सीए तो मैंने बोल दिया कार्सिनोमा है, पर कौन सा? ये भी बचा गया। मेरे आंसर, मेरे क्वेश्चन में ठीक छोड़ के चिपका रहा, ये चिपका दिया, 125 रख लिया। आप पता करना किस कैंसर के लिए आता है, ठीक है? ओवेरियन के लिए आता है कि ब्रेस्ट के लिए आता है कि यूट्रस के लिए आता है कि वो किसके लिए आता है? हाँ, तो दो चीजें याद करा दी मैंने आज। ये जो चीजें है ना, जो मैं यहाँ बीच बीच में बोल रहा हूँ, ये आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मैंने पढ़ाई नहीं ट्यूमर मार्कर। ये ध्यान रखना है, आप कब बिल्कुल बोलने के हकदार नहीं रहोगे। आप लिख लो इनको। मैंने दो चीजें पढ़ा दी, ऐसे करके मैं आपको 50 चीजें पढ़ा दूंगा। ये ऐसे थोड़ी कि मैं आपको एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसी को कंसीडर करोगे। आपको कहीं भी याद करने को मिले उसको याद करो, नोट करो, ठीक है? ठीक। बड्या स्तंभ कर्टोज वंश अनुवेदस्य ओष्ठवेदस्य अक्षुवेदस्य दंत वेदस्य दंत शैथिल्यम मुखत्वम च, ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है।
मुकद्दम, जो मैंने ब्रैकेट लगाने की बोला वो लगाना है, बाकी सब छोड़ दो। कषायस्था ब्रैकेट, फिर अरसगीता इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट लगाना। फिर ज्ञान कर्णचूलम अशब्द श्रवणम उच्चेश बादिरी, बादिरी भी बात का है। फिर वर्तम स्तंभ वर्तम संकोच, तिमिर, तिमिर भी किसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है तिमिर, बात का नाम है। फिर आगे अच्छी शूलम ब्रव्युदास, याद रहेगा ब्रव्युदास किसका नाम है। अच्छा कहाँ आता है ब्रह्मविदास, और कहीं आता है क्या ब्रह्मविदास, तो बता सकता है क्या मुझे। चरक में कहाँ आता है ब्रह्मविदास। पक्का, पक्का, 100% श्योर। पूर्व रूप में एक लक्षण में, अपस मार्ग के पूर्व रूप में एक लक्षण है या उपद्रव में। सही बताया आंसर तो करेक्ट। अपस मार्ग का पूर्व रूप है ब्रह्मविदास, वेरी गुड। कब तो ये तो चीजें हैं बस, वो कहीं नहीं आएगा, वो कहीं नहीं आएगा, वो यही दो जगह है। शंख भेदश्च, मैं इसीलिए तो पूछता हूँ, ऐसे थोड़ी है क्या। अब आपको दो जगह याद हो गया, दिमाग में खट फिट हो गया। अब आपका फिट नहीं हो तो मैं नहीं याद सकता, मुझे ये नहीं पता रहेगा कि आप क्या भूल गए, मैं तो पूछूंगा ना पता चलेगा, दिक्कत हो जाएगी। अब आ जाए, शंख भेदस्य ललाट भेदस्य शिरोरुकच केश भूमि स्फुटनम च अर्जितम च एकांग रोग, केश भूमि स्फुटन में ब्रेक लगाना। फिर एकांग रोग, सर्वांग रोग, आक्षेप, गंधक, तमसश्च बहुत इंपॉर्टेंट, बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट है तमसश्च। और इसी जगह पित्त में क्या आएगा, पित्त के नानात्मज में तम प्रवेश, तो दोनों याद रखना है, तमसश्च किसका है, तम प्रवेश किसका है। ब्रह्मस्य वेपुच्च जृंभाच हिक्काच, हिक्का बहुत इंपॉर्टेंट, हिक्का बात का नानात्मक विषाद, मेरा फेवरेट, विषाद मेरा फेवरेट है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले विषाद किसको हुआ था, विषाद किसको हुआ था, अर्जुन को। किसको, अरे चैप्टर का नाम है उसके, अर्जुन विषाद योग नामो इति अध्याय। कौन सा अध्याय है, पांचवा कि चौथा या तीसरा। अरे भाई चरक के चक्कर के नाम से, गीता के चक्कर के नाम से बोलोगे। अब आ जाओ, तो ये विषाद, और विषाद का आग्रह बताओ चलो, विषाद का आग्रह क्या है। हम्म, रोग बदलाना, जबकि एक और क्या कहाँ आता है विषादन, विषाद से किसकी परीक्षा करते हैं, विषाद से किसकी परीक्षा करते हैं, वेरी कहाँ आया, और परिन कहाँ आया, चैप्टर, चलो विमान तीन, चार, चार, गुजराती में ढीकरा किसको बोलते हैं, गुजराती में ढीकरा किसको बोलते हैं, ढीकरा। मराठी में बाड़ा, मराठी में बाड़ा, क्या बोलते हैं, बाड़ा।
मुझे जोरदार नहीं पता। चलो आज मैं अभी क्यों पूछा मैंने, इसके पीछे कुछ कारण है, आज ही याद आया। चलो आगे। तमसस्य हिका च विषाच रोक्ष पारुष्य सावरण अस्वप्न ब्रैकेट लगाना। एक तो आता है अस्वप्न और एक क्या आएगा पित्त में, बताओ। बात का है अस्वप्न और पित्त में क्या आएगा, निद्रानाश या अनिद्रा। चलो कोई बात, अस्वप्न बात की नींद नहीं आना। अनवस्थित चित्तत्व बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट लगाना। ऐसी थी विकार ये करके, ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी कुछ। वापिस बोलता हूँ मैंने कौन कौन से मार्क कराए। विपादिका कराया, पाद ब्रंश पिंडिको उद्वेष्टन, स्तंभ गुद ब्रंश वामनत्वम, रन मोहस्य रद द्रवस्य, ग्रीवा स्तंभ मुखत्वम कषायसिता हरसकिता तिमिर बाद्रीज प्रभुदास, तेज भूमि स्फुटनम तमसस्य हिक्का अस्वप्नस्य विषादम अनवस्थित चित्तत्वम। ये मैंने मार्क करवाया, ठीक है। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी कर लो ये श्लोक याद करो, इससे भी इंपॉर्टेंट। हर दोस्त के 3 श्लोक आएंगे, हर दोस्त के 3 कुछ तनानत में जाएगा, फिर वहां पर वाक्य नानत तो वाक्य रूप और कर्म आएंगे, आत्म रूप आएंगे, और उसके कर्म आएंगे, वो कर्म कैसे करती है वो आएंगे, फिर उसकी चिकित्सा है। तो ये सूत्र स्थान में पूरी चिकित्सा लिख दी है। सर्वेषु अपि खलु एतेषु वात पित्त विकारेषु उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु। देखो उक्तेषु च अन्येषु अनुक्तेषु मतलब जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया। अनुक्त का मतलब क्या होता है, तो कह दिया, और जो नहीं कहा है वो उक्तेषु अनुक्तेषु, तो जो कहा है जो नहीं कहा है, इस प्रकार जहां बताया गया। फिर क्या बोल रहा है, वायोर आदिर आत्म रूपम परिणाम अपनी। क्या बोल रहा है वो, कि जो कभी नहीं बदलता है, देखो लिखा है, उन सभी प्रकार के वात रोगों में वायु का यह आगे कहा जाने वाला अपना लक्षण है। आत्म रूप का मतलब क्या होता है, जब हमने नानात्मक पढ़ा तो वो क्या है, आत्मज, आत्मज रोग है, तो उसके रूप उसके लक्षण कौन से लक्षण होंगे, खुद के लक्षण होंगे, मतलब बात के जो लक्षण है, तो यहाँ बताया वो किसी दोष के साथ नहीं जा सकते, इसलिए वो आत्म रूप खुद के लक्षण है। आत्म रूप, रूप किसका पर्याय है, लक्षण का। तो ये याद रखना। तो वायो आदि आत्म रूपम परिणाम अपि कर्म लक्षणम, कर्मस्य स्वलक्षणम यद उपलब्ध्यम तद अवयव। अवयव का मतलब क्या है, यहाँ पर अवयव का मतलब क्या है, वहां आया था ना, अवयव मतलब यंत्र तंत्र धर, वायु तंत्र यंत्र धर, यंत्र तंत्र धर, तो वहां पर अवयव क्या है, स्रोतस या शरीर के अवयव, शरीर के जो अवयव हैं जिस हिस्से में वात की संप्राप्ति हो रही है, जो खाली स्रोतस है उसकी बात कर रहा है। तो तद अवयव वा विमुक्त संदेहा वात विकारम एक अध्यवसंति। क्या लिखा है, देखो जो कभी नहीं बदलता, इसी प्रकार वायु का कर्म लक्षण जो आगे बताया जाएगा वो कभी नहीं बदलता। जिस जिन कर्म तथा लक्षणों को देखकर वायु के कर्म और लक्षणों को कुछ हिस्से में आया था ना अवयव, तो कुछ हिस्से में देखकर कुशल व्यक्ति संदेह रहित होकर यही बात का विकार ऐसा निश्चित कर लेते हैं, वह अग्रांगी थे। देखो क्या बोल रहा है कि वैद्य निश्चय कर लेंगे, और ये निश्चय क्या है, ये कौन सा निश्चय है, व्याधि निश्चय। अरे मैंने आज यही तो बोला आपको, डायग्नोसिस कैसे करना है। डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, कि आपको हेतु पता चल जाए, उस हेतु से दोष का पता चल जाए, या फिर
हेतु से लक्षण का पता चल जाए, लक्षण से हेतु का पता चल जाए, और लक्षण और हेतु से किसका पता चल जाए। अरे यूं करो तो क्या बोल रहा हूं मैं, यूं यूं और यूं, एरो दो आ रहे हैं ना नीचे, यूं एरो आ रहे हैं ना, एक हेतु एक लक्षण, ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे, हेतु से लक्षण, लक्षण से हेतु, तो इन दोनों से दोष प्रसंग। अब कहीं भी जाओ, जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप बहुत सस्ते में निपट रहे हो, बहुत सस्ते में, समझ रहे हो ना। सेमिनार और 15 दिन का गुरुकुल नहीं चलेगा, आएगा ही नहीं ना। अब पढ़ता हूं, तो फिर क्या बोल रहा है, वो अग्राह्य कौन से लक्षण जिनको देखकर ये सर्टेनिटी हो जाए, ये निश्चित हो जाए, ये डायग्नोसिस हो जाए, ये व्याधि का निश्चित हो जाए, ये पाती यही पर, इसको लिख के दिखा रहा हूं। रोक्ष, ये सभी क्या है, आत्मरूप है। ये रोग चोरी आत्मरूप, रोक्ष्यम शैत्यम लागम वैशद्यम गति, अमूर्त, गति के बाद क्या है, अमूर्त मतलब स्वरूप का नाम। अनवस्थितम, बहुत इंपोर्टेंट, बिल्कुल सीक्वेंस नहीं रहेगा, अनवस्थितम, ठीक है ना। चेती वायोर आत्मरूपाणी, ये वायु के आत्मरूप सब याद करना, ठीक है ना। फिर लिखा है एव विदत्वाच्च वायो कर्मण स्वलक्षणम स्वलक्षणम इदमस्य भवति तम तम शरीरावयवम आविशतः तद्यथा। अब क्या करेगा वो, शरीरावयवम में जाके क्या करेगी वो वायु, क्या करेगी भाई, अब बोल रहा है उसके क्या है, कर्म। तो जो आत्म रूप बताया उसके साथ फिर उसके कर्म बताइए, ये दोनों ही चलेंगे हर डिजीज के अंदर, ये दोनों ही चलेंगे। सबसे पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने, मोक्ष, शुरू के 3 लेक्चर में मैंने यही पढ़ाए थे ना। मैंने जब ऑफलाइन क्लास शुरू करी ना, तो मैंने सबसे पहले ये श्लोक पढ़ाया तीनों। क्यों, क्योंकि ये समझ में आएगा तब जाके अभी तक की कहानी समझ में आई, और अब इसको समझ लिया तो अब तक की कहानी और क्लियर हो जाएगी। सबको हो गई, अरे रट्टे हो गए क्या। तो देखो ले स्रंस, कोई चीज का हट जाना अपनी जगह से, स्रंस। मैंने बोला था ना स्रंस क्या होता है, विश्रंस। स्रंस का मतलब जैसे कहाँ आएगा, संधि विश्रंस, आगे आएगा संधि अपने स्थान से हट गई, ओजो विश्रंस, ओज अपने स्थान से हट गया। तो यहाँ स्रंस का मतलब अपने स्थान से हट जाए, डिस्प्लेसमेंट। संस के बाद भ्रंश, च्युत हो जाना पूरी तरह से, तो स्रंस भ्रंश, देखो लिखा है ना। स्रंस का मतलब क्या, देखो अपने स्थान से थोड़ा सा हट गया, और मैंने दूसरा वर्ड किया भ्रंश का मतलब अपने स्थान से पूरी तरह से च्युत हो जाना, मतलब हट जाना, भ्रंश। तो स्रंस और भ्रंश व्यास, उन अंगों का अपने स्थान से अत्यधिक क्या हो जाना, विस्तृत हो जाना, ये व्यास है। तो पढ़ रहा हूँ स्रंस भ्रंश, मैं इतना धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको आ गए ना सूत्रस्थान। आज फिर मोक्ष के साथ आप दोनों के साथ बात हो रही थी ना कि सूत्रस्थान के अलावा कुछ है ही नहीं, इंपॉर्टेंट तो जान दे, सूत्रस्थान के अलावा कुछ नहीं है आयुर्वेद, चरक में कुछ नहीं है सूत्रस्थान के अलावा, है ना, व्यवहार व्यवहार। तो स्रंस भ्रंश व्यास संग, कोई चीज रुक गई, संग हो गया मतलब रुक गई, तो रुकना किसकी बात करी, जैसे मलमूत्र का संग, ठीक। संग के बाद भेद, भेद का मतलब चीरना फाड़ना, फिर सात, बहुत जबरदस्त अवसाद, डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन में जा रहा है क्यों, बात की वजह से, तो सात। फिर हर्ष, तर्ष, तो हर्ष का मतलब तर्ष मतलब प्यास, फिर कंप, शरीर में कंपन, वर्त मल का गोला बनना, यहाँ वर्त का मतलब यही है गोला बनना, तो वर्त, चाल, तो चाल का मतलब शरीर में बहुत ज्यादा चंचलता हो जाना, ये छोटे बच्चे। तोद, तोद मतलब सूर्य जैसी पुरा आता है ना लक्षण तोद,
तो ये वो वाट का कर्म हो गया। फिर व्यथा, व्यथा भी आता है, हृदय व्यथा, हमने पढ़ा ना व्यथा वर्ड, अंगों को दबाने की तरफ पीड़ा से बताना। फिर चेष्टा आदिनी भी, और चेष्टा मतलब शरीर अंगों में या मन की चेष्टा। चेष्टा मतलब यहाँ पर कौन सी चेष्टा है बात की वजह से, शारीरिक एज वेल मानसिक, ठीक है ना, दोनों है ना। तो चेष्टा मैंने वहां बोला ना, चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, किसको कहा है, वायु के लिए नहीं आया, चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम वायु के लिए था क्या? आज मेरा मन है चेष्टा आदमी तथा, अब देखो इधर खर परुष ये आया, अब इससे क्या होगा देखो, तथा, इसके बाद तथा करके आया, देखो ध्यान रखना है, खर परुष विषद सुशील अरुण आ गया ना, अरुण वर्ण, जहां अरुण दिख जाए चिपका देना। कषाय, कषाय वीरस, वीरस मुख, मुख का रस खराब होना, कषाय वीरस मुख मुखत्व, शोष शरीर में शोष होना सूखना, शूल दर्द होना, सुक्ति नंबनेस, अरे बहुत बार होता है ना, न्यू करके सो जाते हैं, फिर हाथ में बहुत देर तक यहाँ पर ऐसे झुंझुनाहट रहती है, या पैर सो जाता है अपना, वो सुक्ति। संकोच, पता लगा कहीं खिंचाव हो रहा है हाथ में पैर में, संकोच। फिर स्तंभ जकड़ाहट, खंजता, खंजता मतलब लंगड़ा के चलना, आदिनी ज वायु कर्मा, ये बात के कर्म है। इसीलिए जब वात व्याधि होती है तो वात की वृद्धि होती है, वात कुपित हो जाती है तो अपने कर्मों को बढ़ा देती है। हमने यही पढ़ा ना कि वृद्ध दोष अपने कर्मों को बढ़ाता हुआ दिखाते हैं, और क्षय वाले ये अल्प दोष अपने कर्मों का क्षय कर देते हैं। तो यहाँ पर वृद्ध वात कुपित वात के कर्म है। तेरान्वितम वात विकार एवं अध्यवसाय, तो क्या होगा फिर, ऐसा होगा तो शरीर में वात व्याधि हो गई ऐसा समझा जाना है, या ऐसा समझना है कि वात व्याधि होगी। और ये हो गया यहाँ तक वायु के रूप और कर्म। अब अगला है फिर एक वात की चिकित्सा। अब बताओ वात की चिकित्सा क्या होगी, सिंपल, मुझे एक शब्द में बताओ क्या होगी। तीन रस आएंगे मधुर अम्ल लवण, जो वात को शमन करते हैं। पहला स्नेह आएगा, बस्ती आएगी, स्नेह बस्ती दोनों आएगी, स्नेह पान कराओ या बस्ती कराओ, वेदन कराओ, ये आएंगे। देखो कम मधुर अम्ल लवण बात का शमन करते हैं। फिर स्निग्ध उष्ण, मैंने बोला स्निग्ध से युक्त उष्ण गुण किसके शमन में कारण है, वाक्य, इसलिए स्निग्ध उष्ण उपक्रमे रुक्रमे, ठीक है, स्निग्ध और उष्ण उपक्रम से चिकित्सा करें। फिर देखो लिखा स्नेह श्वेत, तो स्नेह श्वेत, फिर आस्थापन अनुवासन बस्ती आ गया, स्थापन अनुवासन दोनों। नस्य कर्म, क्योंकि नासा ही शीर्षोदम, शिरोगत बात को, तो शिरोगत बात की चिकित्सा सिद्धांत क्या है मैंने बताया हुआ है, तो बता सकता है एक वर्ड में, शिरोगत बात की चिकित्सा क्या है, या ऊर्ध जतुगत बात की चिकित्सा क्या है। नावनम श्रोताक्षी तर्पणम और मूर्धनी तेल है, तो नावनम श्रोताक्षी तर्पण मूर्धनी तेल, ये सिद्धांत है जिसका ऊर्ध जतुगत बात का। तो स्नेह स्वेद आस्था पर अनुवासनम नष्ट कर्म भोजन, देखो भोजन में भी क्या लेना है, स्नेह लेना है, अभ्यंग कराना है, उत्साधन कराना है, परिषेक आदि भी, बात हरे मात्रा काल, आ गया ना मात्रा काल, मात्रा काल दोनों इंपॉर्टेंट है, हमने स्वेद में भी पढ़ा मात्रा और काल, चरक सूत्र एक से पढ़ रहे हैं, मात्रा काल।
तो मात्रा कालम से प्रमाणित रखते, मात्रा और काल से प्रमाणित करके क्या करना चाहिए, इन सभी को उपाय करना। फिर अब आया श्रेष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेकेट लगाना। तत्र आस्थापन अनुवासनम, दो बस्ती, आस्थापन अनुवासनम तु खलु सर्व उपक्रमेभ्यो वाते प्रधानतम मन्यते। आस्थापन अनुवासन को किसमें, वात दोष में सबसे श्रेष्ठ उपक्रम बताया है। सत्य आदितम एवं पक्वाशय अनुवेशित, क्योंकि ये किसमें जाएगा, ये बत्ती और उसका वीर पक्वाशय अनुप्रवेश, पक्वाशय में प्रवेश कर, क्योंकि पक्वाशय किसका विशेष स्थान था। इसीलिए मैंने बोला सबसे पहले व्याधि का मूल कहाँ है, फैक्ट्री, पक्वाशय। तो व्याधि के मूल की चिकित्सा होगी तो उसका जो व्याधि का मूल हेतु मतलब दोष का मूल स्थान है उसकी चिकित्सा होगी। फिर फैक्ट्री से बाहर जो भी प्रोडक्ट है वो अपने आप खत्म हो जाए। फैक्ट्री बंद कर दी तो बाजार वाले प्रोडक्ट तो थोड़े दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे ना, समझ नहीं रहे। देखते रहते फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, चेक करते रहते हैं आया कि नहीं आया मेरी साइज वाला, मेरी साइज वाला आया कि नहीं आया है स्टॉक में, परेशान रहती है। और रिमाइंडर भी डाल देती है, नोटिफिकेशन भी डाल दीजिएगी, मेल आ जाएगा आपको जब भी आए स्टॉक में, आपको फिक्स किया जाएगा, समझो। फिर क्या बोला, सत्य आदितम एवं पक्वाशम अनुप्रवेश केवलम विकारी की वाद मूलम छिन्नति। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं इस पूरे आयुर्वेद में, कि ये पंचकर्म वाले जो प्रोसीजर है, ये चिकित्सा है, ये चिकित्सा कैसे काम करती है, ये प्राकृतिक दोष को काम करती है कि नहीं करती, नहीं करती। ये बोल रहा है कि वो बस्ती में वो बस्ती पक्वाशय में जाकर केवल वैकारिक वाद के मूल का क्या करेगी, छेदन करेगी। मूल को तो काटा जाता है ना, तो छिन्नति, तो याद रहेगा। इसीलिए हम बस्ती देते हैं तो प्राकृतिक बात का नहीं होता है, वैकृतिक बात का मूल छिन्न होता है। तत्र अवजीते अपि वाते शरीरांतर्गत, उसको जीत लेने पर शरीरगत वात और वात विकार प्रशांति मापदते। तो जो इसीलिए सबसे इंपोर्टेंट मैंने बोला था किसकी चिकित्सा है, दोष के और व्याधि के अधिष्ठान। तो ये बोल रहा है कि फिर वात को जीत लिया आपने, तो वात को जीत लेने के बाद उस बेकारी की बात मूल का छिन्न हो जाएगा और व्याधि भी शरीर के अंतर्गत उस दोष से व्याधि, उस दोष से उत्पन्न व्याधि का समन हो जाएगा। तो प्रशांति मापद देता, यथा जिस तरह से, यथा मतलब वो उपमा दे रहा है, वनस्पते मूले छिन्ने स्कंद शाखा प्ररोह कुसुम फल फलासादि नाम विनाश तद्वत, उसकी तरह से आपने पेड़ की जड़ ही काट दी, अब उसके ऊपर जो भी लगे हुए शाखा प्रहलाद फूल फल वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो पक्वाशय में भी उस मूल को काटना है आपको, बात बेकारी की बात समझ गए, ये बात वाला कंसेप्ट, यही चिकित्सा है बस। तो भी अब करो, पेशेंट देखना शुरू करो, ये रोग चतुष्ट होने के बाद पेशेंट देखना शुरू करो, बस बात खत्म। अब तो देख सकते हो, चिकित्सा करो बस आराम। अब आ जाओ, ये हो गया बात, पित्त और कफ बाकी है, ना बड़ा है, अब भी हो जाएगा। 10:15 करा दूंगा फिक्स, ये 10 बजे कराऊं फरीन, 10 बजे भी करा सकता हूँ मैं, 12 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ, 22 मिनट में भी कर सकता हूँ, 25 मिनट में भी कर सकता हूँ, करा दूं क्या नहीं। ये नहीं का मतलब क्या है, नहीं करवाना है कि नहीं कल करवाना है कि नहीं अभी करवाना है, नहीं 10:15 कराना है क्या? वरना नहीं, 12 मिनट में वो उतना ही समझ में आएगा आप लोगों को, ऐसा नहीं कम समझ में आएगा। चलो आ जाओ, तो ये समझ में आ गया बात दोस्त वाला, 12 मिनट में तो उतना ही समझ में आएगा जितना अच्छी चीज है। मैंने सुना है परीन ने वाईफाई लगा दिया,
मैं तो फरीन को कभी ऐसा नहीं समझ रहा था कि वो इतनी भयंकर डेडिकेट दिखेगी है। काफी हल्के में ले लिया था मैंने फरीन जब कुकी बनी थी तो। कुकी तो फॉर्म में आ गई। अच्छा, और ऐसा भी लिखा आचार्य ने कि विस्तार का कोई अंत नहीं है। नास्ति संक्षेप विस्तरण। चल आगे। अब पढ़ते हैं हम पित्त दोष। पित्त के पहले क्या पढ़ेंगे? नानात्मक पढ़ेंगे। देखो, पित्त विकारत्वात् चत्वारिंशतमतं बुद्धम अनुव्याख्या सामतः ओस ब्रैकेट लगाना। ओस प्लोस दाह। आप कोई भी मुझे शास्त्र की बात करोगे ना तो मैं उसका उत्तर भी उसी तरह से दूंगा, है ना। अगर हम शास्त्र सहित वितर्क करेंगे ना तो मैं भी उसी तरह से आपके वितर्क करूंगा। अरे ठीक लोग, ऐसा दिन तो आने दो। तो ओस, ठीक है ना। ओस मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं भी तुम लोगों को पढ़ा के सीख रहा हूँ धीरे धीरे, मैं तो भी आ रहा है धीरे धीरे सीख रहा हूँ। ओस प्लोस दाह दवतु धमकस् अम्लस्य विदाहस्य फिर अंतरदा अंशदा उष्माधिक्य अति स्वेदस्य। एक मिनट, तो डिस्चार्ज हो गया होगा। एक बार करके जी 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 जी। अरे बोलो। हेलो। हाँ भाई। अरे ये इधर से प्रेस हो जाता है ना तो सर ये हो जाता है, हो जाता है। ये इधर से भी लगता है इसको तो हम करें। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। फटाफट फटाफट। ओस 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 पे लगाया ना, ओसस्य। फिर आगे आ जाओ उष्मादिक अतिश्वेत अंग गंध अंग अवतरणम या। अच्छा, कहीं भी अवतरण वर्ड आए क्या है? बोलो। ट्रिक बता रहा हूं। अवतरण क्या है वर्ड? आप वर्ड भी ध्यान रखना। अवतरण आए तो आंसर क्या जाएगा? ध्यान, कंफ्यूज मत होना वरना शहीद हो जाओगे। एआईपीजीटी के लिए शहीद होना देश के लिए। अंग अवतरण सोनिक क्लेद बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त के अंदर क्लेद आना। तो कौन सी व्याधि में रक्त के अंदर क्लेद बढ़ता है? दिमाग लगाओ आराम से। कुछ ठीक है, कुछ एक चलो। प्रमेय है, मान लेते पित्त प्रमेय, ठीक है। दो और इस अर्थ में नहीं। और एक दो और है बहुत इंपॉर्टेंट, दो मेन। रक्त पित्त वेरी गुड, रक्त पित्त तीन, एक और बचा है। सोचो। ना ना ना। अरे क्लेद मतलब कृमि पे ही मत जाओ रे। वो क्लेद का हेतु आगंतुक दोष होता है ना। पांडु कौन? वो वहां यही बोलता है कि पित्त की ऊष्मा धातुओं में शिथिलता ले आती है। और वो धातुओं की शिथिलता क्या है? अरे पढ़ा क्या? तेतीले में तस्ती बोरोम धातु नाम। चलो जाना। क्योंकि वो पित्त की वजह से। पांडु में भी मेन दोष पित्त है। वो पित्त क्या कर रहा है? धातुओं को शिथिल कर रहा है, क्लेद उत्पन्न कर रहा है। तो बाद में शोणित क्लेद, मांस क्लेद, मांस में क्लेद होना बहुत इंपॉर्टेंट पित्त की वजह से। त्वक दाहस्य, लेकिन शोणित क्लेद याद रखना, अंग अवतरण ओस याद। फिर आयत्वक अवतरण, त्वक अंग अवतरण। चर्म दल। अगर क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है ना एग्जाम में, अगर आपको याद नहीं तो ये एक क्वेश्चन है जो आपका गलत हो सकता है। कौन सा? आचार्य चरक के अनुसार चर्म दल किसका नाम है? वात पित्त कफ रक्त। बोल दे क्वेश्चन आएगा तब देख।
वो देख रहा हूँ मैं कितने गलत कर। आप पेपर देना एक बार, आप एक बार टेस्ट पेपर देना, फिर आगे बात करें। अब आ जाओ। रक्तमंडलानि च हरितत्वम हरितत्वम च नीलिका कक्षा च कामला। कामला आ गया ना, कामला भी पित्त है। अरे कामला तो पित्त ही है। पांडु रोग भी होते, अब हम पिघलाने नहीं चाहिए, आएगा ना, तो कामला हो रहा है। फिर तत्र अदरक मांसम दग्ध्वा। पित्ताश्रिता बहुत इंपोर्टेंट। अच्छा, बाद में कौन सी एसिड कषाय था, यहाँ पर पित्ताश्रिता लोहित गंधस्य आपूर्ति मुक्ता प्रश्न आदित्य से तृप्तिश अतृप्तिश्च। अरे पित्त वाला खाता ही रहेगा, खाते ही रहेगा, खाते ही रहेगा। अतृप्ति किसका नानात्मक है? पित्त का। लेकिन तृप्ति किसका नानात्मक है? तृप्ति आए तो कफ का। हाँ, गुड। आज से विभाग मुख का पगना, किसी किसी की यहाँ बार बार फुंसियां होती है ना, कभी यहाँ हो जाती, कभी यहाँ हो जाती, कभी छोट हो जाती है, हो जाती है ना किसी किसी, देखिए कि आपने दो चार पांच फुंसियां उठ जाती है, मुख भाग होता है। तो रचना आदित्य तृप्ति अतृप्तिश्च आस्य विपाग गलपाग अक्षिपाग उदपाग मेढ्रपाग पाग पाको नस्ति बिना पिता कंसेप्ट पता है तो पाग आ गया तो। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवादान। दूसरा क्वेश्चन चर्म दल के बाद जो आपका गलत हो सकता है वो है जीवादान। और एक तीसरा कंफ्यूजिंग है तम प्रवेश और तमसस। तमसस चाहे था वात का और तम प्रवेश आया पित्त का। फिर हारि दरिद्र नेत्र मूत्र वचत्वम इति चत्वारिंशत् पित्त विकारा पित्त विकाराणाम अपरिसंख्येय नाम आविष्कृततमा भव व्याख्याता। अब आ जाओ सर्वेषु वही लाइन शुरू। सर्वेषु अपि खलु एतेषु पित्त विकारेषु अनुक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु। फिर पित्तस्य इदम् आत्मरूपाणि आत्मरूपम परिणाम अपनी कर्म लक्षणम स्वलक्षणम यद उपलब्ध्यम यद अव्यम व विमुक्त संदेह। यहाँ तक तो सेम है, बस बात की जगह पित्त आ गया, ध्यान रखना है, ठीक है ना, बाकी तो सेम है ना वर्ड। फिर यद अव्यम व विमुक्त संदेह पित्त विकारम एव अध्यवसंती कुशला। वहां आया था वाद विकारम एव, देखो लिखा है वाद विकारम एव अध्यवसंती कुशला, आया ना। अरे दो लाइनें सेम है बस, वर्ड चेंज हो गया दोस्तों का बस, वो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब आए देखो यहां से तद्यता उस पित्त के आत्मरूप। ओष्ण्यम शरीर में उष्मा, शरीर में तीक्ष्णता, उष्मणा तीक्ष्णता। द्रवत्वम बहुत इंपॉर्टेंट, द्रवत्वम। तो देखो लिखा है नीचे लाघवम अनति स्नेह। अनति स्नेह का मतलब ईशत स्नेह, किसका लक्षण था? पित्तम सह स्नेह तीक्ष्ण लघु श्रम सस्नेह। तो वो अनति स्नेह और द्रवत्वम। तो द्रवत्वम का मतलब क्या है? लाघवम, ऐसा भी समझ सकते हो। और द्रव का मतलब पित्त में द्रव गुण होता है, सरगुण होता है। तो द्रव और सरगुण और अन अति स्नेह मतलब ईषद स्नेह गुण, जो कि हम बागुण पढ़ते। वर्णश्च कौन सा वर्ण आएगा? शुक्ल अरुण वर्जो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? शुक्र और अरुण वर्जित है। हाँ गुड, शुक्र और अरुण को छोड़ दो, बाकी वर्ण पित्त के जाए। गंधश्च विश्रु, गंध कैसी है? विश्र गंध है, क्वेश्चन आएगा। रसो कटु कमलो, कटु और अम्ल। सरत्वम आ गया ना, सरत्वम। च पित्तस्य आत्मरूपाणि एव विदत्वात् च पित्तस्य कर्मणः स्वलक्षणम् इदमस्य भवन्ति तम तम शरीरावयवम् आवश्यक तद्यथा। अगर पित्त उस स्थान में प्रवेश करेगा विकृत पित्त, तो क्या करेगा? दाह करेगा, जलाएगा ना, जलन होती है। उष्णता शरीर में गर्मी, आहा। पाप, पाक हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है। श्वेत पसीना बहुत ज्यादा आता है। और ये तो क्लेश आ गया ना। पोत, पोत का मतलब सड़ जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। पोत। इसीलिए इसीलिए मैं आपको आज एक चीज बताता हूँ कि जब भी बॉडी में कैंसर होता है ना, तो सबसे पहले कौन सा दोष रेस्पॉन्सिबल होता है कैंसर में? नहीं, मतलब
पित्त श्वेत कोष कंडू, आ गया कंडू। हाँ कंडू कफ का है, पित्त का है, कफ का भी है ना, लेकिन ये कफ पित्त का क्या है, आत्म रूप है, क्या है, पित्त कफ होना। चलो जाए, तो कंडू स्राव सीक्रेशन बॉडी से, फिर कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे कि वो कैंसर को कैसे स्टिमुलेट करता है। इस अभी बात करने का वो नहीं है। श्राव, राग कलर चेंज होना या लाल होना, लालिमा तथा गंध वर्ण रसा अभिनिवर्तन पित्त करना, उसके अकॉर्डिंग रस गंध वर्ण सभी आएगी पित्त के अकॉर्डिंग। तेरान्वितम पित्त विकारम एवं से, और फिर उसके बाद पित्त विकार को निश्चित ही समझना चाहिए। देखो लिखा है ना लास्ट में, इन लक्षणों से युक्त जो भी रोग हो, जो भी रोग, उसको पित्त समझना चाहिए। तो अगर आपको डायग्नोसिस करना है पेशेंट में, तो आपको ये समझ, इनको पहचानना पड़ेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई आत्मरूप। इनको आइडेंटिफाई किया तो आप फाइनल कंक्लूजन में पहुंचोगे पित्त से। ऐसे थोड़ी बोल देता है कोई कि यार इसमें तो पित्त लग रहा है, मुझे एक कप लग रहा है, इसमें बात लग रहा है। आत्मरूप को असेस करना पड़ेगा तब। अब पित्त सामग्री कौन सा होगी, कषाय पित्त मधुर, तो मधुर पित्त कषाय शीत क्रमय रूप क्रमय। अब आया विरेचन, वो भी स्नेह, तो स्नेह विरेक प्रदेह परिषेक, और जब भी प्रदेह परिषेक आएगा कौन सा रोग आएगा, ध्यान रखना पित्त। जैसे रक्त धातु का ज्वर पढ़ो, क्या चिकित्सा सूत्र है, रक्तस्ते शेख प्रदेश संचमनानी, यही है क्या, यही है रक्त धातु का ज्वर। रसस्ते पमन उपवासम, रक्तस्ते शेख प्रदेश संचमनानी, तो आपका बहुत पीछे है। तो पित्त हरेर मात्रा कालम से प्रमाणित रखते हैं, तो ये स्नेह श्वेत परिचय अभ्यंग आदि भी पित्त हर जो भी द्रव्य है वो मात्रा काल के अकॉर्डिंग प्रमाणित करके। अब आया क्या, इनमें भी श्रेष्ठ क्या है, इसको ब्रेकेट लगाना, हमारे एम्स में आया था ना, रक्त पित्त से आया था, यही वाली लाइन आई थी सेम टू सेम रक्त पित्त में भी। हाँ सेम टू सेम, वहां वहां वाली लाइन है, विरेचनम तो पित्त से जयार्थे प्रदान, जयार्थे परम औषध, ठीक है ना, परम औषधम। और यहाँ आता है विरेचनम तो सब पित्ते प्रधानतम मन्यते विषय, विषय, ठीक है ना। तथ्य आदितम एव आमाशय में अनुप्रवेश, पित्त का स्थान क्या था चरक के अकॉर्डिंग, आमाशय। तो जो दो औषधि है वो कहाँ जाएगी, आमाशय में प्रवेश करेगी विरेचन करने वाली। एवं आमाशय में प्रवेश केवलम वैकारिक पित्त मूलम अपकर्षित, वो किस मूल का अपकर्ष, यहाँ अपकर्षण का मतलब क्या है, नीचे की तरफ खींच के ले जाए, क्या है अपकर्षण मतलब क्या है, नीचे की तरफ। जबकि वहां क्या था, वैकारी की बात का मूल चिन्ह करना। जबकि कफ में क्या आएगा, अरे कफ में क्या आएगा, उत्क्षिपति, ऊपर निकालेगा। तो कफ में क्या आएगा, ऊपर की तरफ उत्क्षिप्त करेगा। तो चिन्हति, अपकर्षति, उत्क्षिप्ति, ये वर्ड चेंज है बस। अब तो तद्याज्ञम एवं आमस्य प्रवृत्ति केवल विकारी की पित्त मूलम अपकर्षित तथा अवधीते पित्ते शरीर अंतर्गत पित्त विकारा प्रशामित, और ऐसा करने पर शरीर के अंदर होने वाले पित्त विकार भी शांत हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है, इसके उपमा यथा अग्नो व्यपोड़े केवलम अग्निग्रहम शीति भवति तत्व, इस तरह से आग लगे हुए घर में क्या किया आपने, क्या किया, पानी डाल दिया या आग बुझा दी, तो वो घर की गर्मी शांत हो जाएगी अपने आप, या फिर आग शांत हो जाएगी। अब आ जाओ कफज विकार, समझ में आ गया क्या पित्त का, अरे यार बोल दो, अब कफ क्या है, कुछ भी नहीं है, बात का है वैसा पित्त का है, बस वर्ड चेंज, बस ये ना आत्मरूप। देखो श्लेष में विकार विशिष्टतमा बीस ऊर्धम व्याख्या से आमा तद्य था तृप्तिश, आ गया ना, तृप्ति हो जाना कब का, 15, ठीक है नहीं आ रहा, नहीं इच्छा नहीं, तो 15
निद्राधिक्य, निद्रा अधिक, अत्यधिक निद्रा आना, इष्टमित्यम गीला कपड़ा वाला, गुरुगत्र सही में गुरु का आलस आना, मुख माधुर्य मुख का मीठापन, मुख श्रावस्चन, फिर श्लेष्म उत्कीर्णम कप का उद्गार, फिर ये प्रत्यय लगाना मलाधिक्यस्य, फिर बलास, बलास किसको बोला है हमेशा, बलास किसका पर्याय है, बलास सबका है। अब आ जाओ आगे, बलास अपक्तिश्च, पाचन ही नहीं हो रहा है, वो किसका नाम है, सिंपल डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, पित्त का नाम। फिर हृदय उपलेप, बहुत इंपोर्टेंट, हृदय के ऊपर लेप होना, कब का, कंठ उपलेप कब का, दमनी प्रत्यय मेरा फेवरेट, दमनी प्रत्यय मतलब दमनी उपलेप, दमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाना, दमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाना क्या कहलाता है, आर्टेरियो, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस, और ये दमनी प्रत्यय किसको होता है हमेशा, मोटे आदमी, हाँ वही भाई समझ गया, अब तुझे समझ में आ रहा है। तो ये किसको होता है दमनी प्रत्यय, मोटे आदमी को, क्योंकि उसमें क्या होता है, कफ ज्यादा दूषित होता है, मेद ज्यादा दूषित होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है मेरा, मैं क्या करूं, गलगंड। और याद रखना कभी भी अपने माइंड में गलत फहमी, आप कभी भी एक गलत फहमी दूर कर देता हूँ, कर दूं, क्या रहना दो, इसको रखनी पड़ेगी। आपके पास एक एक 60 केजी वाला बंदा है, 60 केजी वाला बंदा है, आप वो रिपोर्ट लेके आया आपके पास, सीबीसी एएसआर लिपिड प्रोफाइल सब लेके आया, आपने नोटिस किया कि 60 केजी वाला बंदा, 60 केजी वाला बंदा बिल्कुल अच्छा होगा ना, दुबला पतला, बिल्कुल मीडियम होगा ना, मीडियम से भी थोड़ा दुबला होगा, मोटा नहीं, उसमें आपने देखा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, एलडीएल भी एलडीएल सब बढ़ा हुआ, सब बढ़ा हुआ, डिसलिपिडीमिया। आप सोचो, आप उसकी तरफ देखोगे यार, ये तो बिल्कुल मोटा नहीं लग रहा है, इसमें ये सब कैसे बढ़ेगा, सोचते हो ना, यानी यार ये बिल्कुल पतला है, तो इसमें ये सब कैसे बढ़ा हुआ है, ये सब कैसे हो सकता है, ये रिपोर्ट सही है कि गलत है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आवरण नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसमें लिपिड प्रोफाइल खराब हो रखा है, वो इसके अंदर मेद फैट बिल्कुल नहीं है उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में फैट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पेट चिपका हुआ है। आप सोचोगे क्या, एक बार तो सोचोगे कि ये रिपोर्ट गलत है, या एक बार सोचोगे ये इतना पतला है, इसका कोलेस्ट्रॉल कैसे खराब हो सकता है, तो इसको मैं क्या दूं कि ये और पतला हो जाए और इसका कोलेस्ट्रॉल सही हो जाए, आप सोचोगे ना इसको मैं अगर कुछ और मेडिसिन दे दूंगा जिससे और पतला हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, और कितना पतला करूँ उसको, ऐसा केस आया था मेरे को, बहुत अच्छा सत्य केस था, बताऊँ ना, ठीक है जाने दो। तो ये गलतफहमी होती है कि पतले आदमी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता, या लिपिड प्रोफाइल हमेशा पतले आदमी का सही रहता है, पतले आदमी का लिपिड प्रोफाइल जो 50 किलो वाला है उसका भी बहुत बेकार रह सकता है। यथा अग्नो विपोदे केवलम अग्निग्रह हो गया, अब अरे मैं क्या पढ़ा, हृदय उपलेप, कंठोपलेप, दमनी प्रत्यय, गलगंड, गले बाहे क्या था, अरे गले के बाहर शोट था वो कौन सा था, और अंतर गले, अंतर गले क्या था, गलग्रह, और काकल प्रदेश में क्या था,
जलसंधि। और जीवा मूल्य अवतिष्ठन्ते क्या था? गलत हो गया। मैंने क्या बोला? जीवा मूल्य अवतिष्ठन्ते। इतना से मैंने बोला न नहीं दिखता है, न सुनाई देता है, न सुनाई नहीं देता है बाद में। जीवा मूल्य अवतिष्ठते। अब आ जाओ आगे। अति स्थूलम शीत अग्निता उदर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सब इन सभी में सबसे इंपोर्टेंट है उदर। किसका नाम है? आईटी के लिए बोलते ही उदर तो कब का नाम है? स्वेद मूत्र नेत्र वर्चतम च इति विष्टि श्लेष्म विकारा श्लेष्म विकाराणाम अपरिचिन्त्ययानाम आविष्कृतमा व्याख्या भवन्ति व्याख्याता भवन्ति। अब आ जाओ देखो। सर्वेषु अपि खेलतेषु विकारेषु अनुक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु श्लेष्मणम् इदम् आत्मरूपं परिणाम अपि कर्मणम् स्वलक्षणं यद उपलब्ध्यं यद अवयवं वा विमुक्त संदेहा श्लेष्म विकारम एव अतिवसन्ति कुशला। अब क्या इसके आगे बढ़ेंगे? तद्यथा। अब देखो लिखा क्या है? स्नेह शरीर में चिकनाई, शीत शरीर में शीतता ठंडापन, शौक्य शरीर में सफेदी, गौरव शरीर में बारीपन गुड़ता, माधुर्य मीठापन शरीर का या मुख का, स्थैर्य शरीर में स्टेबिलिटी, पिछिलता शरीर में पिछिलता आना, यस्य लेपने शक्ति पिछिल, फिर पिछिल्यम मात्सर्यानि। अब कोई मुझे बताएगा यहाँ पर मात्सर्य का मतलब क्या है? मृत्सन। मृत्सन भागवत में पढ़ा ना हमने, स्निग्ध शीतो गुरु मतलब मृत्सन स्थिर कफ, तो ये मृत्सन है वो, ठीक है? मंद नहीं है, क्या नहीं है? मृत्सन याद रखना है। तो ये मृत्सन पन मधुता बोल सकते, लेकिन मधुता नहीं है। यह कफ का अपना रूप है इस प्रकार, ठीक है ना? एवं विदत्वाद शेषमणम कर्णम स्वलक्षणम इदम अस्य भवन्ति तम तम शरीर अवयव। तो ऐसे ऐसे होगा वो जिस उसी उसी शरीर अवयव में जाएगा। अब क्या कर रहे हैं आप? तद्यथा शैत्य शरीर में सफेदी आएगी, वो जिस अवयव में जाएगा उस अवयव में श्वेत्य श्वेत्य शैत्य, ठीक है ना? अच्छा ये आता है ना भागवत में श्वेत्य श्वेत्य सत्ता अंगत्वम पास प्रतिनिधिता, किसका लक्षण है भागवत का? कफ वृद्धि का। कफ का नहीं है, कफ वृद्धि का बोलो। हाँ। तो ये लक्षण किसका है? रस वृद्धि। भागवत बोलता है रसे अभिक्लेशम। क्या बोलता है? रसे रसवत नहीं, रसे अभिक्लेशम। तो रस के लक्षण, बड़े हुए रस के लक्षण भी कफ के बड़े हुए लक्षण है, इसीलिए ध्यान। तो श्वेत श्वेत कंडू आ गया, स्थैर्यम गौरव स्नेह सुक्ति क्लेद, क्लेद आ गया। तो क्लेद और कंडू दोनों किसमें जा रहे हैं? पित्त और कफ में, दोनों में जा रहे हैं। उपदे बंधम माधुर्यम चीर कारित्वानी, लंबे टाइम तक बना रहेगा जो शरीर में। कफ जाता नहीं है इतना आसानी से। श्लेष्मणम कर्माणि तेरान्वितम श्लेष्म विकारम एक अध्यय। अब इसकी चिकित्सा क्या है? कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय, तीक्ष्ण उष्ण, तीक्ष्ण और उष्ण दोनों कब आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। सब कफ को सुखा देते हैं, आते हैं ना? अरे सूर्य की किरणें तीक्ष्ण बढ़ती है, वातावरण में उष्णता आ जाती है, सूख जाता है। ग्रीष्म ऋतु में कफ का शमन हो जाता है। उष्ण रुक्ष रुक्ष उपक्रम, ग्रीष्म ऋतु में रुक्षता बढ़ती है, इसलिए रुक्ष आदि उष्ण से बात करने से होता है, तो कब अपना देता है उपक्रम उपक्रमे उपक्रमे। तो अब आया देखो क्या करना है? वेतन स्नेहन नहीं आया। अरे स्नेहन नहीं आया, कफ में स्नेहन नहीं आया। स्वेद वमन शिरो विरेचन आ गया ना? स्वेदन वमन शिरो विरेचन व्याख्या व्यायाम आदि, और व्यायाम तो है ही कफ के लिए बेस्ट, क्योंकि दोष है अग्नि को। तो व्यायाम आदि भी श्लेष्म हरे मात्रा कालम से प्रमाणीकृत। वमनम तो सभी उपक्रमेभ्य, वमन सभी उपक्रमों में, श्लेष्माणी प्रधानतम मन्यन्ते विषय। तो वमन कफ का, कफ में, कफ दोष में वमन सभी उपक्रमों में श्रेष्ठ है। तद्यादिदम एवं अनुप्रविश्यम चिरोगतम केवलम वैकारिकम। ऐसे प्रविश्यो उरोगतम क्या है? प्रविश्य उरोगत आ गया ना? उरोगत वर्ड है, चिरोगत नहीं, सॉरी। उरोगतम केवलम वैकारिक क्लेश में मूलम उत्क्षिप्ति। उरोगत जाकर वो वमन कोष की क्या करेगी?
वैकारिक कफ की मूल का उत्क्षिप्त करेगी, ऊपर की तरफ निकालेगी इसकी तरफ। फिर तत्र अवजीते, उस कफ को जीत लेने पर क्या होगा, श्लेष्माणि अपनी शरीरांतर्गत, शरीर के अंदर जो कफ रहता है वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा और कफ के विकार भी शमन हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं विकारापरस्याम्यति आपत्ति तथा भिन्न। एक ऐसी क्यारी पड़ी थी जिसमें पानी भर गया, अब वो फसल को सड़ा देगा, इसलिए आपने उस क्यारी के बाजू से क्या कर दिया, कट लगा दिया। खेत में करते हैं ना, कट लगा देते हैं छोटा सा नीचे की तरफ, जहाँ पे सबसे ज्यादा ढलान होती है, पानी निकल जाए तो वापस से कर देते। वेदा भिन्न केदा से तो शाली यव शशि का आदि नहीं, जिसके घर में चावल होते हैं खेत में वो, ठीक है ना। षष्ठी का आदि नहीं, अन्य अभिषंद माना नहीं, अब अम्बसा अभिषंद मतलब वहां पर बहुत ज्यादा क्लेद हो जाएगा, जड़ें सड़ जाएगी, पौधा सूख जाएगा। प्रशोषण आपद्यन्ते तद्वत, जिस प्रकार से उसका शोषण हो जाता है उस तरह से इस सबका शोषण हो जाएगा। अब आ जाओ मेरा फेवरेट, शरद ऋतु 20/20, क्योंकि आपको सबको याद होगा शरद ऋतु 20/20। पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट का पहला और आखिरी श्लोक। पैथोलॉजी में ये पैथो डिपार्टमेंट का श्लोक शुरू होता है और इसी पे खत्म हो जाता है पैथो डिपार्टमेंट। रोगम आदो परीक्षेत, वो बोलते हैं कि रोग की पहले परीक्षा करो, इसलिए हम रोग और विद्युत विज्ञान है। तो रोगम आदो परीक्षेत, सबसे आदि में किसकी परीक्षा करनी है, किसकी परीक्षा करनी है चरक के अकॉर्डिंग, आदि में रोग की याद रखना है। रोगम आदो परीक्षेत तत्व अनंतरम हो, उसके बाद मेडिसिन देनी है। इसीलिए रोग की परीक्षा किसके अंदर आई थी चरक सूत्र 1 में, लिंग के अंदर आई थी। अरे हेतु और लिंग के साथ जाएगी, इसलिए बोला तत्वानंतर अपौष्टि का प्रयोग करना। समझ गए, समझे क्या, तो हो गई क्या, हो गए। रोगमादो परिच्छेद तत्व अनंतरम होता ततः कर्म विषयक, उसके बाद विषय को क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कब, पश्चात ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, पहले ज्ञान पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। इसलिए बोले इसके बाद वैदिक उचित है कि वह प्रत्येक चिकित्सा को कार्य को ज्ञान पूर्वक करें, मतलब पहले जानकर डायग्नोसिस करके। इसलिए पैथो वाले बोलते हैं कि रोगमादो परिच्छेद, ये याद रखना, रेफरेंस चरक सूत्र 20/20। अब आ जाओ ये 21/22, यद यस्तु रोगम अविज्ञाय कर्माणि आरभते, जो रोग को नहीं जानता है चिकित्सा कर्म शुरू कर देता है, वो क्या, अपि औषध विधानम अज्ञस्तस्य सिद्धि यदच्चा, और फिर उसको कैसी सिद्धि मिलती है, रेंडमली, कोई पेशेंट ठीक हो गया, कोई नहीं हो रहा है, कोई चुपके से मर गया, ऐसा देखो लिखा है। इसलिए ये यदृच्छा से सिद्धि का रेफरेंस आता है। जो वैद्य रोग को न समझकर चिकित्सा कर प्रारंभ करता है, यद्यपि वह औषध विधान को, ज्ञान को जानता है, फिर भी उसकी सिद्धि निश्चित रूप से नहीं होती। इसलिए निश्चित सफलता में क्या करना है, ये आया सिद्धि असंचय, विदाउट एनी डाउट चिकित्सा में सिद्धि मिलेगी। 22, यस्तु रोग विशेषज्ञ सर्व भेषज कोविद, जो रोग विशेषज्ञ डायग्नोस करता है और सभी भेषज को जानता है, और देश काल प्रमाण, देश काल और प्रमाण को, यह मतलब जानने वाला या ज्ञान रखने वाला, तो तस्य वहां सिद्धि असंचय, मतलब निश्चित रूप से चिकित्सा में सिद्धि मिलेगी, सबको मिलेगी। तो जो वैद्य रोग के विशेष रूप से रोग को जाने वालों से जानने में कुशल है तथा देश काल के अनुसार औषधि के प्रमाण को जानने वाला है, चिकित्सा करने में उसकी सफलता निश्चित रूप से। समझ गए रोग चतुष्क खत्म, समझ गए सब, कोई डाउट, तो ये हो गया 20वां चैप्टर रोग चतुष्क वाला।